Hello everyone, this is Disha. Welcome back to the channel Medical Disha. In this video, I will be sharing a few important questions of haloalkanes and haloarenes. This is a chapter of class 12th organic chemistry. First question, in the addition of HBr to propene in the absence of peroxide, first step involves addition of A. H free radical, B bromine free radical, C H positive, D bromine negative. Right answer will be C H positive. It is electrophilic addition reaction. So first H positive will be added. Second question, in the reaction CH3CH2I alcoholic KOH gives X, then bromine gives Y, KCN gives Z. Z is, हमें एक सीरीज ऑफ रिएक्शन दी हुई है, इसमें हमें लास्ट प्रोडक्ट Z बताना है क्या होगा. Coming to the solution, when the compound iodoethane reacts with alcoholic KOH, then beta elimination reaction takes place. तो ये इथीन बन गई. And when Br2 reacts, एक एक ब्रोमीन दोनों कार्बन्स के पास चला जाएगा, एडिशन रिएक्शन हो गया. फिर KCN तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और दोनों ब्रोमीन्स की जगह CN लग जाएगा. सो राइट आंसर विल बी B. Question 3. Which of the following will be least reactive in nucleophilic substitution? A. CH3 CH2 CH2 Cl, B. CH3 thrice CCl, C. CH2 CH CH2 Cl, D. CH2 CH Cl. इसका सही आंसर होगा D, बिकॉज जब यहाँ से Cl जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और ये विनाइल कार्बोकटायन बन गया. इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने से ये विनाइल कार्बोकटायन बन गया. विनाइल कार्बोकटायन इज हाईली अनस्टेबल, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाएगा, बिकॉज विनाइल कार्बोकटायन इज अनस्टेबल. बाकी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये क्लोरीन जाएगा. ये एलाइलिक कार्बोकटायन है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये प्राइमरी कार्बोकटायन बनेगा और बी में टर्शरी कार्बोकटायन बनेगा विच इज ऑल्सो स्टेबल. सिर्फ डी में अनस्टेबल कार्बोकटायन बनेगा. क्वेश्चन 4. इन द रिएक्शन, हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है ये वाला और ये दो रिएक्शंस शो कर रहा है. एक का प्रोडक्ट है A, इसका प्रोडक्ट है B. वी हैव टू फाइंड A एंड B. तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा B, क्योंकि जो C2H5OH है ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है. वीक न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और सब्स्टिट्यूशन होगी, इस Br की जगह OC2H5 लग जाएगा. ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई. अब जो सेकेंड केस है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस इथॉक्साइड आयन जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये रिएक्टेंट है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा. सो दिस विल बी द कंपाउंड फॉर्म्ड. हमारा सही आंसर होगा B. क्वेश्चन 5. हमें एक सीरीज ऑफ रिएक्शन गिवन है, इसमें Z बताना है. कमिंग टू द सॉल्यूशन, जब SOCl2 रिएक्ट करता है तो OH हट जाता है, OH की जगह पे Cl लग जाता है. फिर अल्कोहलिक KCN है, Cl की जगह पे अब CN लग जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होएगी. फिर H पॉजिटिव और वाटर, CN की हाइड्रोलिसिस से हमेशा एसिड बनता है. सो अवर राइट आंसर विल बी 2-phenyl इथेनोइक एसिड. Question 6. The compound
दैट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय SN1 मैकेनिज्म इज। हमें यहाँ 5 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इसका सही जवाब होगा बी, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म हमें यहाँ स्पेसिफाइड है। SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकटायन बनता है, तो जहाँ पे अनस्टेबल कार्बोकटायन बनेगा वहाँ SN1 मैकेनिज्म नहीं होगा। यहाँ पे क्लोरीन जब हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। एराइल कार्बोकटायन इज हाईली अनस्टेबल। जो ए है यहाँ पे एलाइलिक कार्बोकटायन बनेगा जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सी में बेंजाइलिक स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ई में भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। डी में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड तो नहीं है बट स्टेबल होगा, सो राइट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन 7, कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स। ए बी सी हमें 3 ब्रोमाइड्स दिए हुए हैं। वी हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। तो SN1 में अगेन कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे। जहां सबसे स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा वो कंपाउंड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। राइट आंसर विल बी सी, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव बी है। एलाइलिक कार्बोकटायन बन रहा है इधर, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। सी फिर आएगा 2 डिग्री कार्बोकटायन, लास्ट में 1 डिग्री कार्बोकटायन। क्वेश्चन 8, एनिलीन रिएक्टिंग विद NaNO2 plus HCl at 273 to 278 केल्विन, ये बन गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। फिर वो रिएक्ट कर रहा है Cu2Cl2 के साथ, फिर प्रोडक्ट बन रहा है Y। हमें प्रोडक्ट बताना है Y कौन सा है। So the first reaction is diazotization reaction। उसके बाद यहाँ पे सैंडमेयर्स रिएक्शन हो रहा है। सैंडमेयर्स रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन बनती है। So our right answer will be A। Question 9, which of the following alkyl halides will undergo SN1 reaction most readily। अब यहाँ पे सभी के सभी 3 डिग्री हैं, पर इन सबके हेलोजेंस अलग अलग हैं। सो रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। जो हेलोजन सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा वो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप। सो राइट आंसर विल बी डी, बिकॉज आयोडीन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी यहाँ, वो जल्दी से लीव कर जाएगा। क्वेश्चन 10, arrange the compounds in increasing order of rate of reaction towards nucleophilic substitution। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जैसे नाइट्रो, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टवर्ड्स रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। सो सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 होगा, फिर 2, फिर 1। राइट आंसर होगा डी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।